18 साल से कम उम्र शहरी गाड़ी मोटरसाइकिल या रिक्शा चलाएगा तो सीधा हवालात में बंद होगा। डिफेंस कार हादसे के बाद चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ एफआईआर करवाने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स को कितना महंगा पड़ेगा, जानिए सीटीओ लाहौर मुस्तनज़र फिरोज साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ लाहौर मुस्तनज़र फिरोज साहब। उनसे जानते हैं ये क्या इकदाम उठाया गया है जिसके बाद इतना ज़्यादा खौफ फैला हुआ है। देखिए, हमारा कोई मकसद लोगों को खौफजदा करना नहीं है जी। आपके इल्म में है कि डिफेंस में एक बड़ा अंदोनाक सानिया हुआ जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर इंतहाई लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने एक गाड़ी को हिट किया और एक ही खानदान के 6 अफराद एक लम्हे में सफ़ाहस्ती से मिट गए। अब इस साल अगर हम बात करें तो 20,514 बच्चे ऐसे थे जिनको लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइविंग पे चालान किया, जो गाड़ी चलाने के अहल नहीं थे, लाइसेंस होल्डर नहीं थे और इसके बावजूद भी गाड़ी चला रहे थे। लेकिन इस हादसे के बाद और उसकी संगीनी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि अब इसको सख्ती से डील करने की ज़रूरत है, बिकॉज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो इटसेल्फ एक ऑफेंस है और पाकिस्तान पीनल कोड में मोटर व्हीकल ऑर्डर में उसकी स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। सही। तो एफआईआर एक इंतहाई इक़दाम है। हमारा मकसद किसी का मुस्तकबिल ख़राब करना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सड़कों पे रोड यूज़र्स खुद भी महफूज हों और उनकी वजह से दूसरे लोगों की जान भी खतरे में ना डले, इसलिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया है। ठीक है सर, किस तरह से वर्किंग होगी? जो अंडर एज ड्राइवर आ रहा है उसको रोका जाएगा, एफआईआर किस तरह की जाएगी, प्रोसेस क्या होगा, उसको हवालात में बंद किया जाएगा, क्या चलेगा तरीक़ेकार? जी, प्रोसेस ये है कि बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारे 3,300 से ज़ायद वार्डन हैं जो लाहौर की ट्रैफिक पे सड़कों पे ड्यूटी ट्रैफिक की मैनेजमेंट की सर अंजाम देते हैं। सही। और 90 ऐसे स्पेशल स्पॉट्स हैं जिस पे हमने स्पेशल नाकाजात लगवाए हैं इस अमर को चेक करने के लिए। ठीक है। हमारे तमाम वार्डन्स जो है लोगों को लाइसेंस चेक करेंगे। अंडर एज ड्राइवर एक तो आपको विजिबली नज़र आ जाता है कि ये बंदा जो है वो अंडर एज है, चलाने के काबिल नहीं है गाड़ी, और दूसरा लाइसेंस से फिर उसकी शनाख्त भी हो जाती है, या अगर सीन ऐसी उसका नहीं बना तो शनाख्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मुद्दत में उनके खिलाफ जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा, गाड़ी को कब्जे में लिया जाएगा और बाकी फिर कोर्ट का फैसला है वो जो उनको भी सजा देती है। दफात कौन सी लगेंगी जिनको गिरफ्तार किया? सेक्शन 279 है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसके साथ सेक्शन 99 है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का। और उसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स जानबूझकर इस किस्म के किसी ऑफेंस को बैट करता है, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जो गाड़ी का मालिक है और अपनी गाड़ी किसी ऐसे बंदे को चलाने के लिए देता है जो गाड़ी चलाने का अहल नहीं है, तो सेक्शन 102 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत उस शख्स को भी सजा दी जा सकती है। तो कुछ लोगों का ये सवाल था कि वालिदैन को या गाड़ी के मालिक को कैसे सजा दी जा सकती है, उसका एक स्पेसिफिक लॉ मौजूद है जिस लॉ के तहत उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है। एफआईआर हो गई, सज़ा क्या होगी इस पे, जो आपने सेक्शन बताए हैं उस पर? इसमें जो 279 सेक्शन है उसकी 3 साल सज़ा है, और अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा इस हादसे के नतीजे में जहाँ बहक हो जाता है तो सेक्शन 320 पीपीसी है पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसमें 10 साल सज़ा है और साथ दियत भी कोर्ट जो है उसको दे सकती है सज़ा। ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि उनका करियर भी ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वीज़ा नहीं लगवा सकते, स्कूलों में एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो एजुकेशन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं उस बच्चे की? नहीं, एजुकेशन पे बिल्कुल पाबंदी नहीं लगा रहे। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर किसी शख्स का है तो जब वो सरकारी मुलाजमत के असूल के लिए जाएगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में आएगा कि इस शख्स ने ये जुर्म किया था। ठीक है। अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही कोई उसका चांस ही नहीं पैदा होता। ठीक है। अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन लोगों की करवाते हैं। आपने अगर रेंट पे मकान लेना है तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इवन अगर आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन चेक करते हैं। ठीक है। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो तमाम एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सही। तो अगर किसी शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो नेचुरली ना ही उसको वीज़ा मिलने में आसानी होगी, ना उसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने में आसानी होगी, और ना ही वो सरकारी नौकरी फिर ले पाएगा। तो और तलीमी इदारों का क्या बता रहे थे ना? तलीमी जो हमारे आम तालीमी इदारे हैं उसमें तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि उसको तालीम पे पाबंदी लगा दी जाए। ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही हार्श डिसीजन होगा। ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रोविजन है। लेकिन सरकारी नौकरी के हसूल में, मुल्क से बाहर जाने में और पुलिस वेरिफिकेशन करवाने में उनको मुश्किलात का सामना रहेगा। ठीक है सर, बेलेबल है ये 279 नॉन बेलेबल है। नॉन वेलेबल है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस पे आपने कानून बाकायदा बना दिया है? जी, ये देखें, कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है ये 1965 से लागू है, और जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो तो उससे बहुत पहले से प्री पार्टीशन से लागू है, और ये कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। ओके। हमारे माशरे में सिर्फ अलमिया ये है कि हम लोग क्योंकि कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ
चीज़ों को हम रूटीन बना लेते हैं और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तवज्जो से नहीं हो पाती जितनी तवज्जो से होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये हादसा हुआ, बड़ा अलमनाक हादसा था, बड़ी मुझे ज़ाती तौर पे तकलीफ हुई और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोगों की जानों को बचाएं। तो ये एक वाटरशेड मूवमेंट था जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे और पर्पज़ ये है कि इस अंडर एज ड्राइविंग के मेनेस को ख़त्म किया जाए। सही है। पेरेंट्स को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ी मत चलाने दें। अंडर एज ड्राइवर्स में रिक्शा भी चलाते हैं, मोटरसाइकिलें भी चलाते हैं, तो क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी? ये तमाम, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे वो कोई प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, जिस किस्म की गाड़ी पे भी ड्राइवर होगा जो अंडर एज होगा और जो लाइसेंस होल्डर नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सर कि इस पे अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, कितनी एफआईआर्स हो चुकी हैं और कितने ऐसे जो हैं वायलेटर हैं, अंडर एज वायलेटर, उनको हवालात में बंद किया जा चुका है? ये तकरीबन 300 से ज़ायद एफआईआर जो है वो पिछले 2 दिनों में हो चुकी हैं, जो अब तक का फिगर है, और ये कार्रवाई मुसलसल जारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 90 स्पॉट्स हैं जिस पे हमने स्पेशल चेकिंग स्पॉट्स लगाए हैं। इसके अलावा हमारे वार्डन तमाम को हमने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि तमाम अंडर एज ड्राइवर्स को चेक करें और अगर कोई भी शख्स रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। डिफेंस में कार हादसे के बाद ये जो आपने इकदाम उठाया उसके बाद आपने रात के वक्त भी नाके लगवाना शुरू कर दिए हैं, तो रात के वक्त भी इस तरह कार्रवाई की जा रही है? ज़्यादातर स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं अंडर एज वो रात को निकलते हैं क्या? देखें, हम जो ड्रिफ्टिंग की, रेसिंग की, ओवर स्पीडिंग की ज़्यादा कंप्लेंट्स या ज़्यादा हादसात रात के वक्त नहीं मौसूल होती थी। सही। आपको इल्म है कि जो डिफेंस के न्यू एरियाज़ डेवलप हुए हैं, स्पेशली फेज़ 6 है, 7 है, 8 है, उसमें आबादी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे बड़ी अच्छी रोड्स हैं, बड़ी ओपन रोड्स हैं, 3 to 4 लेन रोड्स हैं और 4 या 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में सिग्नल्स भी नहीं हैं। ठीक है। और वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा स्कार्स है, अभी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे बसते नहीं हैं, तो वो उनके फेवरेट स्पॉट्स हैं जहाँ पे जाकर रेसिंग करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं, इस किस्म की खराफात में मुलव्वस होते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग से DHA के साथ मिलके एक स्पेशल ट्रैफिक का सेक्टर वहाँ पे क्रिएट किया है और अलहदा वार्डन तैनात किए हैं ताकि उन इलाकों में इस मेनेस पे काबू पाया जा सके। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये बता दें कि अभी तो आप CTO लाहौर हैं, लेकिन कल को आपकी कहीं प्रमोशन हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो क्या उसके बाद भी इस तरह ये कानून कायम रहेगा? इस तरह मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन इस तरह होती रहेगी? देखिए, ये एक ऐसा मामला है जो कि पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड है, लोगों की जान इसमें इन्वॉल्व है, कि बड़ी कीमती जानें इसमें ज़ाया होती हैं। मेरे ख्याल है कि जो भी ऑफिसर आएंगे वो मुझसे बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी अक्रॉस पंजाब इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आज ये सब जो हमारे डिजिटलाइज्ड ट्रैफिक हैं उन्होंने इस सिलसिले में मीटिंग ली, अंडर एज ड्राइविंग पे पूरे पंजाब को इंस्ट्रक्शन इशू हुई और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी सख्त, बड़ी इवन कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी।